हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एप्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स, है ना। तो चलो आज का टॉपिक है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। बस थोड़ा सा हम लोग को अप्रोच समझना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे रैंकिंग वगैरह का क्वेश्चन ना देखने से बहुत इजी लगता है, लेकिन एक थोड़ा सा अगर हम लोग अप्रोच बिल्ड कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर तो सब कर ही जाओगे इसको, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले ही पेज में क्वेश्चन, एक और स्लाइड होता है ना इसके बाद जिसमें बोलते हैं टुडेज टॉपिक, शायद वो छूट गया या कहीं बीच में फंस गया क्या, नहीं। चलो एक टॉप स्लाइड मिस हो गया, कोई नहीं। देखो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, ठीक है। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है कि in a row of tree, one tree is ninth from either end of row, ठीक है। how many trees are in the row, बताओ इसका आंसर बताओ। तब तक हम क्या करते हैं, ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मीनवाइल इसका तुम लोग आंसर बताने की कोशिश करो। हम ट्री बना देते हैं एक करके। ये हो गया, ये दो हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, 4। बताओ इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ। 5, 6, ऐसा ना बहुत डिले हो जाएगा, इतना ट्री हम बना नहीं पाएंगे। काम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कोई आंसर नहीं बताया, बताओ इसका आंसर। कह रहा है कि कोई एक ट्री फर्स्ट एंड से भी 9th नंबर है और लास्ट से भी 9th नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना है। अच्छा, 17। चलो सबका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। किसी को फार्मूला पता है तो बोल सकते हो, और अगर बताया तो सही आंसर है। तो जो कि ये नंबर इसमें कम है, तो हो सकता है बहुत लोगों ने लाइन खींच के बना लिया होगा, है ना। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हमको उसका पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एंड से या फिर लास्ट एंड से, तो जैसे मान लो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकेंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13। अब इधर से क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्री 9th पोजीशन पे है। चलो एक ट्री, यही एक ट्री है, ठीक है, और ये ट्री क्या है, इधर से भी 9th पोजीशन पे है ना। इससे मतलब लास्ट से, तो चलो इसको पहले लिख लेते हैं। 14, 15, 16, 17 बोल रहा है लास्ट से भी। अगर लास्ट से भी 9 नंबर है तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना, यही बैठ रहा है। तो देखो इसके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला डेवलप करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्री का यहाँ से फार्मूला क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ट्री, इसका फार्मूला आ रहा है कहीं ना कहीं ये आ रहा है ना कि लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, मैंने लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन, है ना। देखो कोई एक ट्री, अब यहाँ पे कितना ट्री बन रहा है, अगर कोई एक ट्री फ्रंट से भी 9 नंबर में है और एंड से भी 9 नंबर में है, तो टोटल ट्री कितना हो रहा है, 17, है ना। तो यहाँ से एक फार्मूला डेवलप होगा कि नंबर ऑफ ट्री, जब भी कोई क्वेश्चन का पोजीशन दिया रहेगा वहाँ से ये फार्मूला हर जगह वैलिड है। नंबर ऑफ ट्री या फिर नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ पोल, कोई भी चीज़ के लिए ये जनरलाइज फार्मूला कि लेफ्ट साइड का पोजीशन प्लस राइट साइड का पोजीशन, ठीक है, -1, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लो, नोट कर लो, दिमाग में अच्छा से इसको फिट कर लो, ठीक है। कि नंबर ऑफ ट्रीज या कुछ भी बोले, तुमको अगर उसका पोजीशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग कितना ये होगा, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर कितना होगा, उसका फार्मूला ये है टोटल नंबर का। ये टोटल है, ठीक ना, यहाँ पे ये टोटल है, इसको टोटल कर लो, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ ट्री इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन -1। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, टोटल ट्री पूछा था, तो लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन कितना है 9, राइट से पोजीशन कितना है 9, और उसमें -1 करेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 17। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना हो गया 17, है ना। तो ये है फार्मूला।
2n-1 तुम जो लिखे हो वो इसीलिए वैलिड है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से पोजीशन सेम है। अगर मान लो दोनों साइड से पोजीशन सेम नहीं हुआ तो उस केस में तो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो उसी चीज़ के लिए इस क्वेश्चन को हम पहले ही इसको मतलब ले लिए थे बिना कुछ समझाए। तो जब भी नंबर ऑफ टोटल नंबर काउंट करने बोले पोजीशन देखे तो उसके लिए हमेशा एक जनरलाइज फार्मूला नंबर ऑफ, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बोल दो, ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं जनरलाइज केस में, डेट इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट से इसका पोजीशन, ठीक है, -1, ठीक है। ये करना मत भूलना, लास्ट में -1, राइट। चलो, तो आई होप फार्मूला क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन से इसका और भी टाइप को डिस्कस करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट बोलो, इसका आंसर बताओ। कुछ इसमें एडवांस कंसेप्ट भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है। कह रहा है कि सम बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, P इज सिटिंग 14 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, और Q इज 7 फ्रॉम राइट। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। अब देखो जो कि यहाँ पे काफ़ी माने जो नंबर है बहुत मतलब नीचे का नंबर है ना। ये सब हम लोग देख के इसको ड्रॉ करके भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बहुत केस में क्या होगा, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि तुम इसको जज करके नहीं लिख पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको तो हम लोग पढ़ के कर सकते हैं। बोला सम बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, P सिटिंग 14 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से 14 नंबर पे कौन है, P है, ठीक है। और फिर कह रहा है Q इज 7 फ्रॉम राइट। अब Q जो बैठा है वो कहाँ पे बैठा है, 7 फ्रॉम राइट से। और क्या बोल रहा है, इफ़ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन, और बीच में 4 लड़का है, बीच में 4 है। तो ये 14 नंबर था, ये 15, 16, 17, 18 और इसके बाद और 7 लड़का है, यानी 18 + 7 = 25। ये तो ईजी सा था, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत टफ नहीं था, जिसको हम लोग ईजिली इसको कर सकते हैं, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन को तुमको फार्मूला से भी अगर चेक करना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्चुअली इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, लेकिन हम जिस फार्मूला को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम इसमें समझा रहे हैं। जैसे देखो Q 7 पोजीशन में है ना, Q 7 पोजीशन में, तो P का राइट से पोजीशन क्या है, 14 है, और Q से कितना पोजीशन है, लेफ्ट से कितना पोजीशन है, राइट से, लेफ्ट से तो इसका पोजीशन 14 है। और अगर तुमको इसका पोजीशन निकालना है राइट से तो क्या पता चलेगा, 7, 8, 9, 10, 11, यानी इसका पोजीशन कितना है, 11 फ्रॉम व्हाट, राइट। तो हमको पता चल गया। तो टोटल यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी बॉयज, तो टोटल बॉयज का फार्मूला क्या हो जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन 14 प्लस राइट से पोजीशन 11 -1, यानी ये कितना हो गया। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ गलती की है, ये 7, 11 और ये 12 नंबर है ना, 12 पे होगा, हाँ 12 पे होगा। तो ये हो जाएगा ओवरऑल तुम्हारा 25, है ना। तो यहाँ हम लोग बस फार्मूला को चेक कर रहे थे कि ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं, है ना। चलो अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है ना, देखते हैं इसको कौन कर पाते हैं। बना इसको थर्टी 1 मिनट का टाइम देते हैं। एक्चुअली मेरे को टाइमर रखना पड़ेगा, 1 मिनट कैसे समझेंगे। चलो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर फार्मूला को कोई समझ गया लगाना बैठाना तो फिर वो कोई भी इस सब क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, है ना। और वो गिनने विनने जाओगे ना तो एग्जाम प्रेशर में ये सब गलती होना ही है, तो गिन के गलती होता है। चलो सबसे पहला आंसर आया है दिव्यान का, और किसी का। तो भाई एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, बस एनालिसिस करना है। बस की पॉइंट को नोट करो और उसके आसपास को एनालिसिस करो कि हाँ ये है तो वो है, वो है तो ये है, राइट। उसके बाद अनीश का भी 23 आया, और एक का आंसर देखेंगे इसके बाद, और कोई एक आंसर दो। अच्छा मृत्युंजय का भी 23 आया। चलो इस क्वेश्चन को देखते हो, जिससे बना वेल गुड, जिससे नहीं बना वो इधर देखो। इन a row of girls, Sneha who is 10th from the left and Preeti who is 9th from the right, है ना। तो बोल रहा है लेफ्ट से स्नेहा है कितना पोजीशन पे, 10th पे, राइट। और बोल रहा है राइट से प्रीति है
है ना, कितना पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे, राइट। अब बोल रहा है कि ये दोनों ने क्या किया, अपना सीट एक्सचेंज कर लिया। अब प्रीति कहाँ पहुँच गई, 10th पोजीशन पे, और ये स्नेहा कहाँ पहुँच गया, 9th पोजीशन पे, ठीक है। कहाँ, ये 9th पोजीशन पे। अब बताओ आगे क्या लिखा है, इफ स्नेहा बिकम 15 फ्रॉम लेफ्ट, जैसे सीट एक्सचेंज हुआ, नहीं नहीं अब क्या हुआ ना कि जैसे सीट एक्सचेंज किए, तो सीट एक्सचेंज करने के बाद स्नेहा का जो पोजीशन हुआ लेफ्ट से, पहले लेफ्ट से स्नेहा का पोजीशन कितना था, 10 था, लेकिन जैसे सीट एक्सचेंज किए फिर स्नेहा का पोजीशन कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट से फिर 15, अब लेफ्ट से कितना चला गया, 15 में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, तो टोटल गर्ल्स पूछा है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, किसी एक को फिक्स करो, किसी एक को फिक्स कर लो, है ना। मान लो चलो हम इस जगह को फिक्स करते हैं, क्योंकि ये जो जगह था पहले किसके लिए था, पहले इस जगह में कौन था, प्रीति, उसका पोजीशन 9th पे था, और अभी यहाँ पे कौन पहुँचा, स्नेहा, इसका पोजीशन क्या, वहाँ पे जाने के बाद कितना हो गया, कितना, 15, है ना। बोलो, बताओ कोई कि ये आंसर 23 कैसा है, बताओ, देखिए तुम लोग क्या लॉजिक लगाया। क्यों 15 + 9 - 1 कैसे, कोई भी बोल सकते हो, जो लोग आंसर दिए हो, ये 15 + 9 - 1 क्यों किए, हाँ, प्रीति के प्लेस में स्नेहा आ गई, तो ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करो। बिकॉज 15th पोजीशन इज इक्वल टू 9th पोजीशन, पोजीशन इज, हाँ एग्जैक्टली, इसको देखो, एक्चुअली तुम लोग पूरा चैट नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन जिसका मेरे से थॉट मैच करे वो फिर एग्री कर जाना इस चीज़ से। देखो क्या होता है इस केस में कि अभी देखो इसको हम फिक्स करते हैं, तो स्नेहा अभी प्रीति का प्लेस में जब है तो लेफ्ट से कितना है, 15, लेकिन वही पोजीशन का वैल्यू राइट से कितना है, 9, और हमको फार्मूला पता है, टोटल जब भी निकालना होता है लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, यही ना। ऋतिक के लेफ्ट में 14 बच्चे हैं, हाँ नहीं देखो एक्चुअली यहाँ पे चैट में शायद तुम लोग पूरा लिख नहीं पा रहे हो, बहुत लोग कोशिश कर रहे हो हम जो बोलना चाह रहे हैं, तुम लोग अपना थॉट्स अगर हमसे इस तरह से मिलता है तो फिर एग्री करना कि क्या है कि ये डेटा जो है उससे कोई मतलब ही नहीं है। मान लो हम प्रीति को फिक्स करते हैं, है ना, तो प्रीति का पोजीशन 9th है, कहाँ से, राइट से, लेकिन वही जगह में कोई और जाकर स्नेहा जाके बैठ गई, अब स्नेहा जब वहाँ पे जाके बैठी तो उसका पोजीशन लेफ्ट से 15 है, अब पोजीशन का वो जगह तो चेंज नहीं हो रहा है ना, उस जगह का जो वैल्यू था लेफ्ट से 9th वो तो हमेशा लेफ्ट से 9 ही होगा। अब हमको जैसे वो सीट चेंज किया तो स्नेहा 15 तक पहुँच गई राइट से, तो अब इसका मतलब क्या होगा, जब स्नेहा 15 राइट से लेफ्ट से पहुँची और उसका राइट से जो पोजीशन था वो 9 था और उसमें -1 करेंगे तो एक्चुअल हमको वैल्यू मिल जाएगा कितना, जिसका आंसर होगा 9 + 15 - 1 = 23, है ना। ऐसा समझ में, बोलो आया समझ में, हाँ ठीक है, किसी को नहीं आया तो बोल सकते हो, क्योंकि तो हाँ मतलब बाकी लोग, क्योंकि देखो जो जगह प्रीति और स्नेहा एक्सचेंज की तो वो जगह तो उसका वैल्यू तो लेफ्ट से उतना ही होगा ना, जगह तो चेंज नहीं हो, जगह का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा ना, बस दोनों इंटरचेंज कर रही है, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, हाँ उसका भी फिक्स करके देख सकते हो,
चलो मान लो इसके जगह फिक्स करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा किसका दिया हुआ है, इसमें डेटा तो तुम्हारा ये इसका दिया हुआ ना, क्या नाम है उसका, स्नेहा का दिया हुआ ना, कि ये लेफ्ट से डेटा हमको मिल गया। अब जब उसका सीट एक्सचेंज हुआ तो राइट से उसका डेटा हमको पता चल गया। अब इस केस में क्या होगा कि तुमको इसका डेटा नहीं पता है कि अब जो स्नेहा यहाँ पे आई, तो ये क्वेश्चन तुम तब स्नेहा को फिक्स कर सकते थे जब प्रीति का डेटा क्या फिर इधर से दिया होता, राइट से प्रीति कितने जगह पे पहुंची, तब ये चीज़ इसको फिक्स करके हम लोग कर सकते थे, ठीक ना। चलो इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन है कि अभिजीत इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39, है ना। अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द अभिजीत रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, बोलो। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन हम खुद हम ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें एक चीज़ हमको बताना था, उसीलिए क्वेश्चन को हम ले आए। देखो मान लो तुम लोग कोई एग्ज़ाम लिखते हो जैसे क्लास में हो, तो किसी का 9 CGPA आया, किसी का मान लो यहाँ पे अभिजीत का जो है मान लो 9 CGPA आया, और किसी का आया तुम्हारा उससे कम, है ना। तो रैंक जब अहेड होता है मतलब आगे होता है, रैंक जितना पीछे जाता है उसका मतलब और ख़राब होता है। बात समझ में आया? मतलब क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है अभिजीत इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक, इसका मतलब अभिजीत का रैंक क्या है, अशोक से 7 आगे है, अहेड है, आगे है। तो जो आगे रहता है उसका रैंक अच्छा होता है, फर्स्ट रैंक इज गुड, उसके बाद सेकेंड रैंक, ठीक है, उसके बाद थर्ड रैंक, उसके बाद फोर्थ रैंक। क्लास में रैंक इसी से डिसाइड होता है ना, जिसका नंबर ज़्यादा रहता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि अभिजीत इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक, माने अगर ये अभिजीत का मान लो रैंक x है स्टार्टिंग से, तो अशोक का रैंक क्या होना चाहिए, x+7, क्योंकि अभिजीत अशोक से आगे है ना। है समझ में? अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, अब इसका बना। और 15 नहीं है, गलत आंसर है। हाँ अनीस का सही आंसर है, ठीक है। और किसी का और 16 आ रहा है? 1 मिनट लो और टाइम लो। अब देखो इस क्वेश्चन में अशोक का लास्ट से रैंक दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट भी तुमको पता है क्लास का। तो टोटल स्टूडेंट का से एक फार्मूला होता था ना, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, है ना। हमको टोटल पता है और लेफ्ट से पोजीशन पता है। अभिजीत का पोजीशन हमको कहाँ से पता है, लास्ट से, यानी राइट से पता है, राइट से पता है। तो अब हमको चाहिए क्या, उसका स्टार्टिंग से पोजीशन। तो स्टार्टिंग से पोजीशन क्या आ जाएगा, किसका, अशोक का। तो ऐसा स्टार्टिंग किधर, लेफ्ट से स्टार्ट होगा ना। ये अगर फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट से, और ये राइट इधर से। तो लेफ्ट पोजीशन का इधर फार्मूला में अगर चेंज करो तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस राइट पोजीशन +1, ये होगा ना। अब टोटल स्टूडेंट कितना है, 39, राइट से पोजीशन कितना है, राइट मतलब लास्ट से, तो लास्ट से अशोक का रैंक कितना है, 17 + 1 करना है। ये आंसर कितना हो जाएगा, बोलो, 23। अभी 23 किसका रैंक है, 23 रैंक है किसका, अशोक का। लेकिन अभिजीत तो उससे 7 पहले है ना, आगे है ना, अहेड है। तो इसका मतलब अशोक का रैंक कितना हो जाएगा, अशोक का रैंक हो जाएगा कितना, सॉरी अभिजीत का रैंक कितना हो जाएगा, बोलो। अगर 23 अशोक का रैंक है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अशोक का रैंक x+7 का। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 16th रैंक। आया समझ में? हाँ अब 16 किसी का आया, बोले क्वेश्चन समझ में आया, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। बाकी लोग ये फार्मूला याद रखना, ठीक ना। ये फार्मूला बहुत
तो जगह काम आने वाला है। अच्छा, रिपीट करना है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिजीत का रैंक 7 अहेड ऑफ अशोक है, ठीक ना। मतलब अभिजीत क्या है, अशोक से आगे है 7 रैंक ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट में। अब बोल रहा है कि अशोक का रैंक अगर लास्ट से 17 है तो अभिजीत का रैंक स्टार्ट से क्या होगा, है ना। तो अब हमको डेटा किसका पता है, अशोक का। तो हमको टोटल स्टूडेंट पता है और लेफ्ट साइड का पोजीशन प्लस राइट साइड का पोजीशन -1 होता है, तो टोटल हमको पता है वो है 39। और लेफ्ट साइड का पोजीशन कितना है, अब इस फार्मूला से हमको राइट साइड से पोजीशन पता है तो हम लेफ्ट साइड से निकाल सकते हैं। लेफ्ट साइड माने स्टार्टिंग से, है ना। अब स्टार्टिंग से उसका पोजीशन क्या होगा, उसको क्या यहाँ से इसको इधर उधर भेजो, हमारे इसको एक वेरिएबल के इधर रखो बाकी को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस राइट पोजीशन +1, तो टोटल 39। और राइट से पोजीशन कितना है, यानी लास्ट से 17 और +1 है इस फार्मूला में, तो 23 आया। अब अशोक का रैंक कितना आया, 23 फर्स्ट से आया। लेफ्ट पोजीशन मतलब इधर से ना, इधर से लेफ्ट से मैंने फर्स्ट से। अब अगर अशोक का पोजीशन 23 है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा था, अगर अभिजीत का रैंक x है तो अशोक का रैंक क्या होगा, x + 7 होगा, तो x + 7 = 23। अब यहाँ से x = 16 आया समझ में, बोलो आगे बढ़े। ओके चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें बहुत लोग गलती करने वाले हो, जिसको ये टॉपिक पता है वो तो सही कर जाओगे और या फिर कुछ लोग गलत करोगे, तो ध्यान से आंसर देना इसका, ठीक है। टाइम लो, इसका टाइम लो, 1-2 सेकंड लो, 1-2 मिनट लो और फिर बताओ। किसी का आया, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। अरे सिंपल तो है, क्या है, एक का हाँ 52 है ना, 52 वेरी गुड। चलो अब सबका गलत है, देखो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान से इस चीज़ को देख लो, मतलब इस टाइप का कुछ हिंट्स दिया रहेगा। देखो, इन ए सर्टेन क्लास राकेश इज 29 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। बोले टॉप से राकेश कितना 29 पे है, तो चलो टॉप से नीचे आते 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 29 पोजीशन पे कौन आया, राकेश, बढ़िया रख दिए। फिर बोल रहा है एंड मोहन इज 16 फ्रॉम द बॉटम। अब नीचे से मोहन कितना है, 16, नीचे से मोहन कितना है 16 पोजीशन, ये है तुम्हारा मोहन। इन द अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ नेम। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग किए हैं, तो ये हम लोग क्या मान के किए हैं कि ऊपर से 29 नंबर होगा और नीचे 16 नंबर और बीच में कितना आदमी है 7। इसका मतलब तुम लोग क्या किया, 29 + 7 36 और 16 करके इसको 52 कर दिए। लेकिन एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन में जो आगे और 2 लाइन लिखा हुआ है उसको पढ़ के इसको रिलेट करो, तो आगे जो और 2 वर्ड लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द बॉटम इन अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट मतलब क्या, जो टॉप में रहेगा उसका नाम ए से होगा, फिर बी से होगा, फिर सी से होगा, ऐसे करते 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 पहले मोहन का नाम आएगा, फिर किसका नाम आएगा, फिर नाम आएगा राकेश का। इसका मतलब राकेश मोहन से के नीचे होना चाहिए, राकेश मोहन के नीचे ना होना चाहिए। तो पॉसिबल तो ये भी है ना, इसके अकॉर्डिंग होना तो ये चाहिए
कि मोहन का रैंक होना चाहिए यहाँ पे, मान लो ये 1 से स्टार्ट होता है और नीचे कुछ भी रैंक तक है, जैसे 50 तक है मान लो, तो 1 से 50 तक है। तो अगर राकेश 29 नंबर पे है ना, राकेश 29 नंबर पे और मोहन क्या बोल रहा है, बॉटम से 16 नंबर पे, तो नीचे से 16 नंबर पे, तो 16 नंबर मतलब यहाँ भी तो हो सकता है ना, मान लो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे इतना हो गया, 30 ही स्टूडेंट हो गया टोटल, तो ये यहाँ पे 16 नंबर हो सकता है, कौन, मोहन, और जो कि मोहन को ऊपर ही होना चाहिए ना। ये बात समझ में आया सबको कि जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, अब इसके बीच में 7 स्टूडेंट हो ही सकता है। अब बोल रहा है दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, नीचे से 16 पोजीशन पे मोहन, क्योंकि जो कि लॉजिकली यही पॉसिबल है ना कि ये अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल जब करोगे पहले मोहन आएगा, तो ऊपर से आते आते पहले मोहन आना चाहिए फिर राकेश आना चाहिए। तो पहले 16 पोजीशन पे जो है नीचे से वो मोहन है और ऊपर से 29 पोजीशन पे राकेश है। अब दोनों के बीच में 7 स्टूडेंट है, तो ये अरेंजमेंट हो गया इसका एक्चुअल अरेंजमेंट। अब इस टाइप का क्वेश्चन में तुम दोनों में से किसको एक को फिक्स करो, किसी एक को फिक्स करके सॉल्व करो। मान लो हम राकेश को फिक्स कर रहे हैं, किसी एक को भी फिक्स कर लो, है ना। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से 16 स्टूडेंट है टोटल, अगर नीचे से कितना पोजीशन पे मोहन, 16, और उसके बीच में 7 स्टूडेंट है, तो नीचे से राकेश का पोजीशन क्या आना चाहिए, इसे 7 माइनस कर दो, इसे 7 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 9 का जस्ट अगला वाला नंबर किसका होगा, राकेश का। आया बात समझ में। तो नीचे से राकेश का रैंक कितना होना चाहिए, 8। ये 8 कैसे है समझ में आया। देखो 16 नंबर पे मोहन है, अब मोहन के नीचे, मोहन और राकेश के बीच 7 स्टूडेंट है, तो 7 स्टूडेंट हटा दो तो 9 स्टूडेंट बचा। अब 9 में जो 9th नंबर होगा, 9 के जस्ट अगले वाला 8 नंबर पे वो राकेश होगा ना। राकेश और मोहन के बीच में 7 स्टूडेंट है, तो राकेश को लेकर 8 हो रहा है, तो इससे 8 माइनस करोगे तो यही 7th आएगा। अब राकेश का पोजीशन से हमको क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन या फिर टॉप और बॉटम से कर लो। तो टॉप से बॉटम 29 है और बॉटम से पोजीशन 8 है, उसमें -1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 36 आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, देखो दिव्यांग को अब शायद समझ में आया, बाकी लोग को समझ में आया ये चीज़। देखो इस टाइप का कुछ एक थोड़ा सा हिंट्स डाल देगा। अगर कुछ नहीं डाला होता तो जो तुम लोग पहले आंसर डाले थे ना 52 वो सही था। अगर इस क्वेश्चन में जो लास्ट में थोड़ा सा ये दिया है ट्विस्ट दिया, अगर ये नहीं रहता ना तो आंसर 52 सही था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा रिपीट देखो, इसको चलो दोबारा सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है कि राकेश का रैंक 29 है। देखो एक पॉसिबिलिटीज तो वो था कि ऊपर से 29 किए और नीचे से 16 किए और बीच में 7 स्टूडेंट है, तीनों को ऐड करके हम इससे आंसर बता दिए। एक तो ये पॉसिबिलिटीज था, तो ये 52 आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, बोल रहे अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट किया हुआ है ना, अल्फ़ाबेटिकली जब अरेंजमेंट किया हुआ है तो ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, तो इस हिसाब से पहले मोहन आना चाहिए, फिर कौन आना चाहिए, मोहन के बाद एम के बाद आर आएगा यानी राकेश। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, राकेश को ऊपर रख रहे हैं, मोहन को नीचे रख रहे हैं, ये तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल क्या होना चाहिए, पॉसिबल ये होना चाहिए कि नीचे से 16 पोजीशन पे ये है मोहन और ऊपर से 29 पोजीशन पे ये है राकेश। अब ये दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट, 7, तो ये भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक्चुअल में होना यही चाहिए क्योंकि ऊपर से जब तुम देखोगे तो, है ना। अब एक बात बताओ, हम किसी एक का पोजीशन फिक्स करते हैं, मतलब राकेश का पोजीशन फिक्स किए। अब राकेश के मतलब नीचे से मोहन का पोजीशन 16 है, तो इससे 7 माइनस करोगे तो 9 नंबर तक होगा। 9th के बाद जो नंबर होगा वो उसमें कौन है, राकेश है ना। अब देखो राकेश का अगर जो भी नंबर होगा, यहाँ पे हम लोग राकेश का नंबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। 8 के बाद ये 7 आदमी है, मैंने 15, फिर 16 नंबर पे कौन, मोहन। या फिर ऐसे देखो, मोहन के नीचे 7 आदमी है, उसके बाद राकेश है, तो मोहन से 7 आदमी हटा दो तो 9th पोजीशन, और उसके बाद वाला पोजीशन 8th पोजीशन पे राकेश। अब राकेश का तुम ऊपर से भी पोजीशन जानते हो, नीचे से भी जानते हो, तो टोटल स्टूडेंट कितना होता है, टॉप सब पोजीशन प्लस डाउन सब पोजीशन -1 यानी यहाँ 36। या फिर मान लो हम मोहन को फिक्स करते हैं। अब मोहन का नीचे से तुमको पोजीशन पता है, ऊपर से पता करो, तो ऊपर से राकेश 9th नंबर पे है ना, तो मोहन कितना नंबर पे होगा, तो मोहन का नंबर कितना आना चाहिए, राकेश के ऊपर 7 आदमी है, तो 7 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 22,
और 22 के जस्ट इमीडिएट ऊपर वाला यानी 21 नंबर पे कौन होगा, मोहन। तो यहाँ पे पता चल गया फर्स्ट से पोजीशन लास्ट से पोजीशन -1, इसको भी करोगे तो यहाँ से भी 36 आंसर आएगा। आई होप अब सबको क्लियर है। एक बार क्लियर है तो सब कोई चैट पे कंफर्म करो कि क्लियर है, ठीक है, बोलो ओके परफेक्ट। और बाकी लोग क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलो आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये इजी है, इसको देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बता रहा है। ये तो फट से हो जाना चाहिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी इसका करवाएं। बोले इसका आंसर सबसे पहले कौन देते हो, देखते हैं। वो जो तुम उस टाइम क्या बढ़ना तुम जो पूछ रहे थे ना कि उसको फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये अब करो किसको फिक्स करना, समझाए ना इसको दोबारा। तो ये क्वेश्चन का आंसर तुमको सबसे पहले तुम्ही को देना चाहिए। हाँ जल्दी दो, 3 लोगों का आंसर लेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। बता ये सब चीज़ का ध्यान रखना, राइट लेफ्ट है ना, ये सब चीज़ का। लेफ्ट इधर है, ऐसा नहीं इधर से लेफ्ट है इधर से राइट है, मतलब जब भी अरेंजमेंट होगा 1 2 3 तो लेफ्ट से फर्स्ट आता है और राइट से लास्ट आता है। लेफ्ट से फर्स्ट और राइट से लास्ट है ना। चलो अनीस का आंसर सबसे पहला आया, और देखते हैं और किसी का आंसर आया कि नहीं। सही है गलत है फिर हम लोग बाद में बोलेंगे, पहले देखते हैं और किसी का आंसर आया कि नहीं। बोलो और किसी का आंसर नहीं आया। अरे एक टाइप का क्वेश्चन तो करवाएं यार, तुम लोग कैसा कर रहे हो। बोलो जल्दी से इसका आंसर बोलो। अभी तक नहीं आया, बस एक ही जन का आंसर। रुक जाते हैं, जब तक नहीं बताओगे आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो इसका आंसर बोलो। ट्वेंटी 21 तुषार, 29 पता नहीं तुम लोग यार क्या कर रहे हो। ये तो सिंपल था ना, इसका आंसर सबका आना चाहिए था। चलो देखते हैं। कह रहा है कि इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन माही इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। माही नाम का कोई है, वो क्या है 9th है, कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक है। और बोल रहा है टोनी इज 13th फ्रॉम राइट। अब ये टोनी है राइट से 13 पोजिशन पे है। चलो when they exchange their places माही will be 17th from the left। माही यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसका पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया 17th। अब माही का राइट से पोजीशन, राइट से प्लेस वैल्यू, तो उसका पोजीशन का वैल्यू तो नहीं चेंज होगा, तो 13, ठीक है, ठीक है। अब बताओ लेफ्ट से पोजीशन पता है, राइट से पोजीशन पता है, ये लेफ्ट से पता है राइट से पता है। तो पूछा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ टोनी फ्रॉम राइट। अब देखो यहाँ पे ना कुछ लोग क्वेश्चन को पढ़े नहीं हो, जैसे जो लोग 29 बता रहे हो वो लोग क्या किए हो, वो लोग टोटल स्टूडेंट निकाल दिए हो। क्या किए हो, टोटल स्टूडेंट, लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन -1 दैट इज इक्वल टू 29। ये भाई ये तो पूछा ही नहीं है ना क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में आना तो इतना हड़बड़ी नहीं करना है कि कुछ कहीं पर फार्मूला लगा दिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हम दिए नहीं है, बाकी न्यू पोजीशन ऑफ टोनी फ्रॉम राइट, टोनी का न्यू पोजीशन कौन सा होगा। तो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन हम एमसीक्यू का यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं दिया। अब टोनी अभी कहाँ गई, टोनी अभी गई कहाँ पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे।
टोनी का लेफ्ट से पोजीशन कितना है 9, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू 9 पे था। अब और टोनी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ से क्या किए, टोटल स्टूडेंट हमको पता चल गया ना 29 है। तो भाई अब सिंपल है ना, अब ये तो फार्मूला लगा ही सकते हैं। कौन सा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए राइट से पोजीशन, किसका, टोनी का। तो इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, राइट पोजीशन इक्वल टू बाकी उसको भेजो, टोटल माइनस लेफ्ट पोजीशन +1। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 29, उसमें लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट से कितना पोजीशन पे है, बोलो लेफ्ट से कितना पोजीशन पे है 9 पे, +1 करो, ये आंसर कितना आ जा रहा है 21। हाँ देखो तुषार का परफेक्ट आंसर आया समझ में। देखो एप्टीट्यूड टफ नहीं है, टफ है तो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड कि तुम कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी दिया यार ये का तो फार्मूला हमको पता है, फट से बड़ा फार्मूला, ठीक है फार्मूला पता है लेकिन। हाँ बोलो। हाँ 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 लेफ्ट से 17 में आ रहा है, लेफ्ट, हाँ एक्सचेंज के बाद माही का पोजीशन लेफ्ट से 17 में आ गया, हाँ ठीक है। हाँ नहीं 17 से 9 घटा हुआ तो कैसे आएगा, वो तो दोनों। हाँ 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 17 से 9 घटा हो गया तो कितना है 8। हाँ ये, हाँ हाँ ये भी पॉसिबिलिटीज़ है तुम जो बोल रहे हो। हाँ हाँ तो उस केस में तुमको वही करना पड़ेगा ना, तो पहले तुमको टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टोनी का और डेटा नहीं दो। हाँ 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 देखो फार्मूला में बैठा है करोगे ना तो गलती नहीं होगा, ये जो फार्मूला तुम कहीं पर भी लगाओगे वो गलती नहीं होगा। लेकिन जो +-1 हो रहा है ना, ये तुम बिना फार्मूला करने जाओगे तो 1 कब छोड़ना है कब लेना है इसमें मिस्टेक हो सकता है, समझ रहे हो। ये एनालिसिस तुम जैसे की वो भी सही है कि अभी देखो जब इसको इंटरचेंज किए या फिर ये डेटा उस हिसाब से फिट बैठ जा रहा है कि आंसर आ जा रहा है, लेकिन कोशिश करो कि इस फार्मूला से आंसर को करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करें, रेडी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा है, देखते हैं इसके आंसर सबसे पहले कौन बताते हो, बताओ। ये इजी है, इसमें कोई टाइम मत लगाना, ठीक है। बोलो इसका आंसर बताओ। 14 चलो 2 आदमी 5 आदमी का आंसर लेंगे इस बार, इजी है तो जल्दी जल्दी पाँच लोग कौन सा आंसर दो। नंदा 14, मृत्युंजय 14, चलो 5 लोग का आंसर आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बोला रेहान रैंक 7th इन द क्लास ऑफ 20, टोटल 20 लोग हैं क्लास में, रेहान का रैंक 7 है। और जब 7 होगा तो फर्स्ट से होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने इस साइड से होगा लेफ्ट से। तो रेहान का रैंक कितना है 7 फ्रॉम लेफ्ट, और बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम लास्ट, तुमको लास्ट से निकालना है। टोटल स्टूडेंट पता है और लेफ्ट से पोजीशन पता है 7, राइट से पोजीशन नहीं पता है, जो हमको निकालना है -1। तब इसको सॉल्व कर दो, तो राइट का पोजीशन कितना हो जाएगा 20 - 7 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14 इज द राइट आंसर। बस 5 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोगों को समझ में आया। बस इतना कम लोग आंसर दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे मूव करें। तो इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, जो कि हम लोग आज ब्रेक लेंगे नहीं, क्योंकि अभी उतना कुछ थकावट वाला चीज़ पढ़े नहीं है, अभी बहुत कंसेप्चुअल चीज़ तो पढ़े नहीं है, सब इजी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ब्रेक लेना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे अब अरेंजमेंट्स।
देखो अरेंजमेंट्स में भी क्या है कि तुमको कुछ सेट ऑफ सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, कि ये उससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इसका इससे लंबा है, मतलब इस टाइप से, ये इससे ये और ये दोनों के बीच में है, तो इस टाइप का कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, तुमको उसको अरेंज करते आना चाहिए। अब जब भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। कैसे, ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं। अब ये सब अरेंजमेंट के लिए कोई थ्योरी नहीं है, सब चीज़ के लिए, है ना। ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टेक्निक डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलो इसका हम लोग क्वेश्चन इज डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे देखो इस टाइप का सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो 3 सेंटेंस दिया हुआ है, हो सकते हैं पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में दिया हो, हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे लिखें, बट कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी दिया रह सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो ध्यान से, कि ऑफ द 5 विलेजेस, ठीक है, कितना भी विलेज है उसका कोई मतलब नहीं है, बोल रहा है P इज स्मॉलर देन D। देखो P नाम का कोई है जो क्या है, D से स्मॉलर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाओ तो इस टाइप से ये करते जाना, हम साइड में लिख रहे हैं, बोल रहा है कि P इज स्मॉलर देन D, तो D ऊपर होगा, P उसके नीचे होगा, यही है बात ना, कि P D से स्मॉलर है। चलो अब है कि तुम्हारा आगे क्या लिखा है, A इज बिगर देन K, A इज बिगर देन K। अब यहाँ पे कोई A नाम का कोई है नहीं, तो हमें काम करते हैं साइड में लिख लेंगे, क्या करेंगे, साइड में लिख देंगे A K से बड़ा है, ठीक है। जिसका डेटा नहीं पता साइड बाई साइड लिखते जाना, जिसका पता है उसको ऊपर नीचे लिखना। अब बोल रहा है कि S इज बिगर देन D, अब S जो है वो D से बड़ा है, तो S यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है, बट नॉट एज बिग एज K। ये D से तो बड़ा है लेकिन K से बड़ा नहीं है, तो K इसके ऊपर होगा, है ना। बोल रहा है D से बड़ा है लेकिन K के समान नहीं, मतलब K के नीचे होगा। अब ये क्या है, ये तो K के ऊपर है, ये क्या है, ये K के ऊपर है। अब बोला कि विच इज़ बिगेस्ट इन द विलेज, अब सबसे ऊपर कौन है, A, तो आंसर क्या होगा, A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए सबसे पहले तुमको क्या करना है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। मतलब एज भी दिया रहेगा ना, तो जिसका डेटा पता है, जिस दोनों का रिलेशन दिया हुआ है उसको ऐसे ड्रॉ करना है। जैसे हमको A और K का पता था उसको लिखें, D और P का पता था हम उसको लिखें। मान लो इन लोग में रिलेशन नहीं बन रहा, जब तक रिलेशन नहीं बन रहा बगल में लिखते जाओ। मान लो और एक का डेटा पता होगा तो यहाँ लिखे, जैसे मान लो यहाँ P और Q का रिलेशन पता है, तो अब P और Q का रिलेशन होगा तो P या फिर Q से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, छोटा है तो नीचे लिख दो, बड़ा है तो यहाँ पे साइड में कहीं दोनों के बीच में कर दो, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ, उसी टाइप से इसको अरेंज करना, ठीक ना, जो हम लास्ट क्वेश्चन में होता है ना अरेंजमेंट, उसी टाइप से अरेंज करने का कोशिश करना। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस है कि चंदू इज, यहाँ पे लिख लो टॉलर देन अशोक, टॉलर देन अशोक। बी ऑप्शन में है एज टॉल एज सुरेश। सी में है टॉलर देन सुरेश, टॉलर देन सुरेश। और डी नंबर में है शॉर्टर देन अशोक, शॉर्टर देन अशोक, ठीक है। चलो हम भी साइड में इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं अशोक इज टॉलर देन सुरेश। अब सुरेश से बड़ा कौन है, अशोक, अशोक सुरेश से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद राजू इज टॉलर देन अशोक। अब राजू अशोक से टॉलर है, तो अशोक से टॉलर है या फिर राजू एक तो यहाँ हो सकता है या फिर इसके नीचे हो सकता है ना। नहीं क्या बोल रहा है, अच्छा राजू टॉलर है ना, सॉरी राजू इज टॉलर देन अशोक, माने राजू अशोक के ऊपर है ना। उसके बाद बोल रहा है चंदू इज शॉर्टर देन सुरेश। अब चंदू जो है वो सुरेश से छोटा है, तो सुरेश से छोटा यहाँ चंदू है, RASC हाँ जो लिखा है अनिश। अब बोल रहा है कि देन चंदू इज, तब चंदू से क्या टॉलर देन अशोक होगा, नहीं चंदू अशोक से बड़ा कैसे हो सकता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोल रहा है एज टॉल एज सुरेश, सुरेश के समान ही है, नहीं सुरेश से छोटा है। फिर टॉलर देन सुरेश, क्या सुरेश से बड़ा है, नहीं शॉर्टर देन अशोक, हाँ ये है सही पॉसिबिलिटीज डी, क्या है कि अशोक से छोटा है, ठीक है क्लियर है। तो इस टाइप से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ये मतलब ये टॉप टू बॉटम लिख के है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ।
इसका आंसर बताओ, कौन बताते हैं सबसे पहले? एन। और किसी का आंसर? 3-4 आंसर तक रुकेंगे, 3 मिनट का आंसर लेते हैं। साकेत का है एन, और किसी का? पी। और किसी का? पी एन। 4 लोग आंसर आया अभी तक। पी एन में कंफ्यूज हो रहा है भैया, एन में कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, एल। वैरायटी सब आंसर आ रहा है। चलो आई थिंक हमें को आना पड़ेगा। जिसका पी है वो चेक कर सकते हो दोबारा, जिसका एन है वो सही जा रहे हो, जिसका एल है उसका तो सब प्रॉपर गलत है। राइट ऑफ एन इज पी एन, सेंटर इज एन। पी एन कैसे, 2 आंसर कैसे दोगे? एक आंसर में होगा, विच पोल इज इन द सेंटर। चलो देखते हैं क्वेश्चन, आओ इधर, बहुत कंफ्यूजन है। 5 पोल आर स्टैंडिंग इन अ रो, एक रो है, 5 पोल है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, चलो कोई भी पोल है। अब कह रहा है कि एम इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है। तो कहीं पे एम है, अभी हमको नहीं पता है कौन कितने नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। बस हमको इतना पता है कि एम जो है एन के लेफ्ट में है, ये एक अरेंजमेंट पता है। ओ इज ऑन द राइट ऑफ पी, ठीक है। ओ, अब देखो ओ का हमको कोई आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि ओ जो है पी के राइट में है। तो मान लो यहाँ पे अभी देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ओ पी के राइट में, सॉरी वो पी के राइट में, तो यहाँ पे कहीं वो होगा, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है वो कहीं पी के इस बगल में हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना। एम एन के इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है ना। अब आगे देखो, विच इज़ ऑन द राइट ऑफ एन। अब देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि पी के राइट में। नहीं, ये हम दोनों साइड का पॉसिबिलिटीज़ बोल रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुमको सारा पॉसिबिलिटीज़ लिखते जाना है ना। फिर जो नहीं होगा उसको हम लोग हटा देंगे लाइन से। देखो जब हम क्वेश्चन में मतलब ये वाला लाइन हम नहीं पढ़े थे, हमको बस इतना पता ओ इज़ ऑन द राइट ऑफ पी, तो ओ पी के राइट में वो है, तो ये दोनों इस साइड भी हो सकता था, ये साइड भी हो सकता था। अब आगे पढ़ते हैं, आगे जैसे हम पढ़ लेंगे पता चला विच इज़ ऑन द राइट ऑफ एन, तो जो ये दोनों था वो राइट के एन के राइट में, तो ये वाला तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, अब ये पॉसिबल हो सकता है। अब राइट ऑफ एन ये हो गया। अब लिखा है इफ एल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एन। अब एल कौन है? एल जो है वो एम के लेफ्ट में है, तो एम जो है उसके लेफ्ट में एल है। तो अब देखो पांचों अरेंज हो गया। तो पूछ रहा है विच पोल इज इन द सेंटर, तो सेंटर में कौन है? इधर से 2 है, इधर से भी 2 है, सेंटर में कौन बचा? एन। इसी तो है, इसमें तुम लोग पी कैसे बता रहे थे बार बार, हैं? क्लियर हुआ? जो लोग पी लिखे हुआ बताओ। सुमित, दिव्यांग, तुम क्या लिखो? तुम तो 2 आंसर दे दियो, तुम क्या 2 दियो? चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन का ना वो ऑप्शन चाहिए, लंबा लंबा ऑप्शन है।
एक्चुअली हम टाइप नहीं कर पाए, इसको अभी छोड़ दो, हम इसका स्क्रीनशॉट लेके हम क्लास भेज देंगे, इसको तुम लोग ट्राई करना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। सबका आंसर इसमें ना सही आना चाहिए, सबका। 3 4 5 10 मिनट जितना टाइम लेना ले लो। साकेत का आंसर है पी, पी फॉर पुष्पराज। व्हाट हु शुड बी इमीडिएटली दे स्टैंड इन द रो अकॉर्डिंग टू द हाइट। ठीक है, पी। सब आंसर दो। पुष्पा, पुष्पा और पुष्पा। अनिश तो पूरा अरेंजमेंट ही भेज दिया, वेरी नाइस। और सुमित नहीं दिख रहा है। हाँ सुमित आया, पुष्पराज लेके। चलो ऑलमोस्ट और लोग आंसर दो। 3 1 2 3, बाकी लोग भी आंसर दो और फिर बता। देखो जिससे नहीं बने इधर देखो, कह रहा है कि सुधा इज टॉलर देन पुष्पा। तो एक बात तो सीख, ठीक है, कि सुधा कहीं ऊपर होगा, पुष्पा उसके नीचे होगा, बढ़िया है। बट शॉर्टर देन मालती या फिर मालती जो भी है, बट क्या है, मालती से छोटा है। कौन? सुधा पे ही बात चल रहा सारा, ठीक है। सुधा पुष्पा से बड़ा है बट मालती से छोटा है, तो मालती इसके ऊपर होगा, बढ़िया है। और फिर बोल रहा है गीता इज शॉर्टर देन वीनू। तो वीनू, ये लोग का रिलेशन इसी से मिल नहीं रहा है, बस इतना पता है वीनू गीता से बड़ा है, मतलब गीता क्या वीनू से छोटा है, ये बात पता है। तो ऐसे साइड में डेटा लिखते जाना जब तक हमको क्लैरिटी ना मिले। एंड वीनू इज नॉट एज टॉल एज पुष्पा। बोल रहा है वीनू पुष्पा के जरा समान बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है। तो जब उससे बड़ा नहीं होगा तो पुष्पा के नीचे होगा। अगर वीनू पुष्पा के नीचे आए तो गीता उसके नीचे आ जाएगा, तो ये उसका अरेंजमेंट बन जाएगा। पूछा हु शुड बी इन द मिडिल ऑफ द स्टैंड इन द रो अकॉर्डिंग टू द हाइट। अब ये हाइट के अकॉर्डिंग है, अब बता मिडिल में कौन है? पुष्पाराज। तो द राइट आंसर इज पुष्पा। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़िया, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद लिखा हुआ तो नहीं है इसमें, हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। या फिर पिछला स्लाइड पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ना तुम लोग। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक में, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए बस टेक्निक जान लो, ऐसे अरेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें वो फार्मूला लगाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन लिख दो कि एक काम करते हैं, ABCD नाम पे ही रख लेते हैं। देखो P स्कोर्ड P स्कोर्ड मोर देन R, ठीक है। उसके बाद Y स्कोर्ड एज मच एज D, ठीक है। फिर L स्कोर लेस देन M। उसके बाद R स्कोर मोर देन Y, ठीक है। और फिर M स्कोर लेस देन D, ठीक है। अब बोलना है हु स्कोर्ड द लोएस्ट, ठीक है। बताओ इसका आंसर। हम लोग पढ़ दे रहे हैं, P स्कोर मोर देन R, Y स्कोर एज मच एज D, L स्कोर लेस देन M, R स्कोर मोर देन Y, और M स्कोर SCORD स्कोर लेस देन D। ये D है ना। हु स्कोर्ड द लोएस्ट, L का आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, बाकी लोग सब इसका आंसर बताओ। सबका सही आना चाहिए, ठीक ना, सबका सही आंसर आना चाहिए इसका।
अनीस सही लिखा है। चलो, और किसी का आंसर? सिर्फ 2 ही लोग दिए हो, 3 लोग। और आंसर दो। LMRDYRP। साकेत परफेक्टली लिखा है। बहुत लोगों ने सही लिख रहे हो, ठीक है। चलो, इसको जिससे नहीं बना इसको क्वेश्चन यार लिखते जाओ ना, जैसे जैसे क्वेश्चन जो बोल रहा है। P स्कोर मोर देन R, तो हमको पता चल गया कि P ऊपर होगा, R उसके नीचे होगा। चलो, फिर बोल रहा है Y स्कोर्ड एज मच एज D। अब इसके साथ कोई रिलेशन पता नहीं है, तभी Y इक्वल टू D लिख के रख लेते हैं। फिर L स्कोर लेस देन M। अब L जो है वो लेस देन M है, तो L लेस देन M है, माने M का स्कोर ज़्यादा है L से। फिर आगे बढ़ते जाओ, इसको रिलेशन नहीं पता था ना, तो इसे लिखते जाएंगे। R स्कोर मोर देन Y। अब R जो है Y से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो R ऊपर रहेगा Y का। M स्कोर लेस देन D। अब M जो है D से लेस स्कोर कर रहा है, तो यहाँ पे M और D होगा, है ना। M स्कोर लेस देन D, तो M अगर D से कम स्कोर किया होगा तो इसके नीचे होगा क्या, D। अच्छा सी, यहाँ पे M के नीचे L होगा, ये L होगा, ठीक है। कुछ लाइन छोड़े क्या? P स्कोर मोर देन R, तो P R के ऊपर होगा। Y स्कोर एज मच एज D। कहाँ कहाँ? T नीचे M स्कोर लेस देन D। हाँ, तो D को तो ऊपर रखे हैं यहाँ पे, Y और D इक्वल है ना। हाँ, इसको किए इसको। अब कोई एक सेंटेंस छूट रहा है क्या, इसलिए ये शायद बैठने रहा है। देखो, P स्कोर मोर देन R, P R से ऊपर होगा, ठीक है। Y स्कोर एज मच एज D, तो Y D के बराबर है। L स्कोर लेस देन M, हाँ M से कम है L का स्कोर, ठीक है। अच्छा, ये लाइन छोड़ दिए। R स्कोर मोर देन Y। अब बोल रहा है R स्कोर मोर देन Y, तो सिंपल है ना। यहाँ पे मेरे पास Y है और यहाँ पे मेरे पास Y है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से Y के इक्वल टू B है, और यहाँ पे M है, यहाँ पे L है ना। अब मतलब जैसे पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो ये सब तो रिलेशन दिख रहा है, जिसके साथ जो दिख रहा है उसके नीचे बढ़ते जाओ। अब यहाँ पे क्या पूछा, वो स्कोर लोएस्ट कौन है, L, तो करेक्ट आंसर इज L, है ना। हाँ, आंसर इज L, ठीक है, नाइस। इसके बाद ये क्वेश्चन हो चुका है, एक क्वेश्चन भी और नहीं है। देखो, आज का टॉपिक या फिर जो, हाँ, आज का जो टॉपिक था बेसिकली इसमें एक समझने वाला चीज़ यही था, ये फार्मूला, ठीक है। जब भी अरेंजमेंट हो, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इधर से 8 नंबर, इधर से 8 नंबर, तो हमको लगता है कि 16 आदमी है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये 15 है। तो इसको कैसे हुआ, ये हम फार्मूला से अच्छे से सबको समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और इसके रिलेटेड हम DPP में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसको प्रैक्टिस करना। और ये सब जो क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, ये अरेंजमेंट वाला जब भी क्वेश्चन है जो दिखे, अगर अरेंजमेंट जब भी होगा ना, तो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट होगा। तो जैसे जैसे दिखे ना, उसको लिखते जाओ। टॉलर मैक्सिमम जब ये सब क्वेश्चन बनता है, तुम्हारा हाइट के हिसाब से बनता है, टॉल एज के बेस्ट पे या फिर हाइट के बेस्ट पे। तो ऐसे ना लिखते जाओ, मानो ये दोनों का रिलेशन मिला, ये दोनों को लिख दिए, फिर और दोनों का रिलेशन मिला, वो दोनों को लिख दिए, फिर मान लो किसी और 3 का रिलेशन मिल गया, यहाँ लिख दिए। अब देखो, कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। अब ये वाला रियाद में और कॉमन निकलता है, इसका मतलब ये पूरा क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, है ना। फिर मानो इसका रिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे लास्ट में क्या करेंगे, मैंने सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, पढ़ के उसके सारे रिलेशन को अलग अलग से लिख लेंगे, जो मैच कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग बैठाते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो जिससे रिलेशन जिससे मैच कर रहा है, फिर उसको ऊपर होगा तो ऊपर, नीचे तो नीचे। जब पूरा अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन का फाइनल पार्ट पढ़ेंगे। फाइनल पार्ट में जो पढ़ेंगे, जो लिखा रहेगा कि हमको करना क्या है, ठीक है।
तो जो करना होगा फिर उसको हम लोग फाइनली देखेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो परफेक्ट। तो ये सब चीज़ें हम ये वाला इसका रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम डीपी में दे देंगे, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। आज का क्लास बहुत इजी था, ये सब तो इस सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब भी एग्जाम में बैठोगे ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम में ना ये सब गलती कर जाते हो हड़बड़ी में, ये इसके नीचे इसके नीचे, तो फिर नोमेनक्लेचर नेमिंग वगैरह ऐसे ऐसे रहता है ना कि इंसान को गलती हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन है, लिख लिख के इसको अरेंज करके करोगे तो फिर गलती नहीं होगा, डाउटलेस। चलो थैंक यू, तुमको मेरा क्लास अच्छा से समझ में आ गया जो सब भी पढ़ाया आज का, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो बहुत सारा। देखो मेन वो क्वांटिटेटिव पार्ट वाला भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। क्वांटिटेटिव पार्ट में हम काफ़ी कुछ पढ़ा दिए थे, वो सब अच्छे से मतलब समझ में भी तुम लोग आया था, तो वो सब प्रैक्टिस करते रहो। और डीपीपी ये क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड को ना, इसे मतलब कोई सब्जेक्ट जैसा बोझ लेके मत पढ़ो, जब मन ना करे आधा घंटा बैठ जाओ, जब ये ना करे तब बैठ जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ को चलते फिरते करते जाना, ठीक है। तो फिर उतना लोड नहीं पड़ेगा। क्लास में बैठे हो, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, अब देखो वो एक वेबसाइट भी दी है जहाँ पे ना सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्या सभी लोग बोलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ़ोन तो रहते हैं हाथ में, क्लास में मन नहीं लग रहा है 10 गो एप्टीट्यूड सवाल प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है ना। अपने डेली का शेड्यूल में एक टाइम फिक्स करो कि हमको क्या है ना कि हर दिन 8-10 एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लो 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अब वो तो एक तो हम सिलेबस दे दिए जिसमें सारा टॉपिक लिखा हुआ है, या फिर इसका प्रिंट आउट ले लो और उसमें टिक करते जाना, ये 10 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया, है ना। फिर जैसे एक बार का सारा कंप्लीट हो फिर रिपीटेशन लगा, फिर 10-10 करते जाओ। तो इसमें में ना इसको मैंने पूरा टच में रखो, ठीक है। मेंसुरेशन का जो सब फार्मूला वगैरह है ये सबको टच में रखोगे, है ना, तो फिर उतना दिक्कत नहीं होगा, राइट। साकेत बोल रहे भैया एक दिन मिक्सन एलिगेशन का डाउट कर दीजिएगा क्लास के लास्ट में। हाँ तुम क्वेश्चंस भेज देना, ठीक है। यार तुम लोग डाउट भेजते हो तो डाउट क्लियरिंग के लिए ग्रुप बना कर, पर्सनली मत भेजो ना। अब दिन भर तो हम फ़ोन लेके बैठे नहीं रहते, और मान लो बैठे भी रहते फ़ोन है भी मेरे पास, तो हो सकता है मेरे पास पेन कॉपी नहीं है, और ऐसे थोड़ी हम चलते चलते कोई क्वेश्चन पढ़ लिया बना दिया, नहीं होता वैसे। मतलब बैठ के हमको पढ़ के कॉपी को पेन लगता है, तो हर समय मेरे पास भी नहीं रहता है। तो ग्रुप में भेजा करो, तो कोई ना कोई पढ़ते रहते हो, तो तुम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, रिवीजन भी होगा। तुम कुछ क्वेश्चन दिए वो देखा था, दिमाग लगाया, उसका भी सारा चीज़ एक बार उस चक्कर में सॉल्व करने के चक्कर में रिवाइज हो गया। तो अगर किसी का बन गया तो बन गया, नहीं बना तो लास्ट में हम है। तो तुम लोग उधर डाउट वगैरह भेजा करो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं तक था शॉर्ट में, और क्या बोलते हैं इसमें इसके बाद क्लास में और भी इंटरेस्टिंग इसके बाद टॉपिक है, जैसे तुम्हारा ये कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसका कुछ सेट्स ऑफ रूल्स है, उसको समझाने के बाद फिर उसका क्वेश्चन ईजी रहता है, उसको भी कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग के बाद क्यूब्स आता है, ठीक है, क्यूब्स हो गया। अब उसको फिर स्पेशल में जाएंगे तो इसमें और एक टॉपिक छूटा है तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, DI। वहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, आजकल डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत क्वेश्चन आता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन ईजी है, बस तुमको ग्राफ को समझना है, उसमें एक पाई चार्ट ही है जिसको समझने का थोड़ा ज़रूरत है, बाकी डेटा को तो देख देख के पढ़ पढ़ के कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट डे को अगर कोडिंग डिकोडिंग करवा देंगे या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन करा देंगे, हम टाइम के हिसाब से देखते हैं जैसा होगा। बाकी क्लास ऐसे हर एक दिन पे क्लास होते जाएगा अभी, है ना, राइट।